निकल गई हूँ बस घर से। अबे ओ पागल, क्या किया तूने ये तो किन्नर है ना? तुम्हारे पास कोई काम दाम नहीं है ना? सड़क पे निकल जाते हो सुबह सुबह लोगों के काम बिगाड़ने के लिए। अरे भीख मांगने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलती है क्या? तुझे पता है मैं इंटरव्यू देने जा रही थी और कितने इंपॉर्टेंट पेपर भिगा दिए तूने मेरे। अब तू करा के लाएगी इसको, ठीक? दीदी मुझे माफ करना, गलती से हो गया, मैं पानी पी रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप आगे से आ रहे हो। तो कहीं और जाके पानी पी लेती, यही सड़क मिली तुझे? तुझे पता भी है कितना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, कितने दिन से वेट कर रही थी मैं इस इंटरव्यू का। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना तुम कौन सा पढ़े लिखे होते हो, तुम कौन सा नौकरी करने जाते हो, और नौकरी करने जाओगे कैसे? तुम्हें नौकरी पर रखेगा कौन? तुम्हें स्कूल में तो एडमिशन मिलते नहीं है, जॉब भी नहीं मिलती, तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं अपनाते, तो तुम्हें क्या ही पता होगा इन सब चीजों का? अरे मुझसे पूछो, कितने दिन से इंतजार कर रही थी मैं इस इंटरव्यू का। अरे दीदी आपको क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ा सा पानी तो गिरा है, कौन सा मिट्टी की बनी है जो कि आप गल गए क्या? हाँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? दीदी सूख जाएगा पानी तो थोड़ी देर बाद। हाँ गल गई मैं, और ये ना इतनी सी बात नहीं है, तूने मेरे इतने इंपॉर्टेंट पेपर खराब करे हैं। सच में तुम किन्नर हो, ना दिमाग नाम की चीजें नहीं होती। होगी कैसे? बचपन से लेके आज तक तुमने भीख मांग के ही तो खाया है। तुम स्कूल कभी नहीं गए, पढ़ना लिखना तुम्हें नहीं आता, मेहनत करनी तुम्हें नहीं आती, बस सड़क पर निकल जाओ और भीख मांग के कमा के खाओ। कैसे पता होगा तुम्हें कि मेरा क्या नुकसान हुआ है? दीदी सच में मैंने ना आज तक सुना ही था कि ये समाज ना हम किन्नरों के बारे में बहुत गलत सोचता है, और आज ना अपनी आंखों से मैंने देख भी लिया। दीदी ये मत भूलो कि आप भी एक लड़की हो, और ऊपर वाला ये ना करे कि कभी आपके घर में भी हमारे जैसा कोई पैदा हो जाए। जैसे आज आप मुझे सुना रही है ना, ऐसा कल को आपके उस जो आपके घर में किन्नर पैदा होगा ना, उसको ना सुनने को मिले ये सब। अबे ओ, अपने आप को ना हमसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम ना लड़की में आते ना लड़के में आते। अरे तुम्हारे घर वाले भी ना बचपन में पैदा होते ही तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। अब तुम मेरे को बोल रही है? कोई बात नहीं, जो आप ये बोल रही है ना कि आप इंटरव्यू देने जा रही हैं, तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ पर। और बस मुझे ना तेरी दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतनी अगर तुम्हारी दुआएं काम कर रही होती ना, तो तुम लोग पहले अपना उद्धार कर लेते। हमारा उद्धार करने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे तेरी दुआ की ज़रूरत। सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया, अब जा यहाँ से। ठीक है दीदी, माफ़ करना। नुकसान कर दिया। अरे साक्षी, क्या हुआ? बड़ी परेशान से लग रही है, और ये गीली कैसे हो गई है? तो क्या बताऊँ, रास्ते में ना एक किन्नर मिल गई थी, दिमाग खराब कर दिया उसने मेरा। पानी पीते हुए आ रही थी और मेरे ऊपर पानी भी घेर दिया। मेरे पेपर भी गीले हो गए और मेरे कपड़े भी खराब हो गए। सारा मूड खराब कर दिया इंटरव्यू से पहले ही। यार ये किन्नर भी ना बड़ी प्रॉब्लम्स करते हैं, जहाँ मिल जाते हैं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हैं। खैर छोड़, अब तो देख इनके चक्कर में परेशान मत हो। इंटरव्यू देना आई है ना, उस पर ध्यान दे। अब जो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपने काम पे ध्यान दे। फिर एक इंटरव्यू आएगा और सारी चीज़ अगर ये माइंड करेगी ना, तो पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं बता पाएगी वहाँ पे। ठीक है। अबे यार साक्षी, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार ये तो। देख तू एक काम कर, मैं तुझे फ़ोन में बता देता हूँ, तू ये क्वेश्चन ना सर्च कर ले और इसका आंसर अभी देख ले, पता चल जाएगी तुझे। अरे यार, ये तो वही किन्नर है जिसने मुझ पर पानी भी घेरा था। ये यहाँ क्या कर रही है? देख साक्षी, अब तो उसे कुछ बोलियो मत। तुझे पता है ना हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। हो सकता है हमें जॉब मिले भी ना, तो छोड़ इस बात को। और देख, हो सकता है यहाँ पे झाड़ू पोछा करना है इस ऑफिस में, तो तू अपना इंटरव्यू दे और काम खत्म कर, इसे बाहर देख लेंगे। सही कह रहा है, इससे ज़्यादा ना इसकी कोई औकात भी नहीं है। झाड़ू पोछा ही लगा सकता है ये किन्नर। और इंटरव्यू है, वैसे भी मैं अपना मूड क्यों ख़राब कर रही हूँ। ठीक है। राहुल देखिए, ये किन्नर यहाँ पर आकर बैठ गई। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर ये किन्नर कैसे बैठ सकती है? अरे तू चिंता मत कर, मैं इससे बात करता हूँ। अब वो किन्नर, तुझे पता नहीं तू कहाँ आकर बैठी है? और इतने बड़े ऑफिस में, इतनी बड़ी कंपनी में तू यहाँ पे बैठी, तुझे पता होना चाहिए कि जिस जगह पे तू बैठी है ना, वहाँ हम जैसे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं जो इंटरव्यू देने आए हैं। तेरे जैसे नहीं जो है झाड़ू पोछा लगाते हैं। और बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तू एक किन्नर है, झाड़ू पोछा लगाती होगी ना, तो चुपचाप इनसे खड़ी हो, समझे? और हाँ, खड़ी होकर ना हम दोनों को एक गिलास पानी दियो। देखो भैया, किसी इंसान से ना इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए कि वो इंसान भी आपके साथ बदतमीजी पर उतर आए। और जो आप लोग की बात कर रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर कोई नौकरानी हूँ, तो मैं यहाँ कोई नौकरानी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही इंटरव्यू देने आई हूँ। इंटरव्यू देने आई है तू?
मैंने ना तुझे पहले भी समझाया था कि तुझ जैसे लोग ये पढ़ाई लिखाई इंटरव्यू जॉब के लिए नहीं बने हैं। तुम ना सड़क पे भीख मांगने के लिए ही बने हो। और अभी ना शायद इस कंपनी के बॉस को पता नहीं है कि तू एक किन्नर है, और जैसे ही उन्हें पता चलेगा ना वो तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे और कभी जॉब पे नहीं रखेंगे। इसलिए अपने दिमाग से वहम निकाल दे कि तू यहाँ पर जॉब करेगी, समझी? अरे बस करो, बहुत हो गया तुम दोनों का, समझे? और वैसे भी ना मैं तुम जैसे पढ़े लिखे गवारों के मुंह नहीं लगना चाहती, समझे? अगर बदतमीजी पे उतरना होता ना मुझे, तो जिस तरीके से तुम मेरे साथ पेश आई थी ना बाहर, उसी वक्त तुम्हारे कान पर 2 रैप्टे लगा के ना तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देती मैं। और तुम लोगों ने किन्नरों को समझ क्या रखा है कि कुछ कर नहीं सकते। हम लोग सिर्फ रोड पर भीख मांगने के लायक ही बने हैं। हाँ, अरे हम लोग भी ना पढ़े लिखे होते हैं, और जो ये हम लोग काम करते हैं ना, तो हमारी मजबूरी है वो सब करने में, क्योंकि तुम जैसे लोग ही हो जो कि हमें मजबूर करते हैं। अगर हम कहीं पर काम करने आते हैं ना, या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो तुम जैसे लोग ही हम लोगों का हौसला तोड़ देते हो। और अभी देख लो ना, मैं तो अच्छी खासी इंटरव्यू देने आई थी, चुपचाप बैठी, तुम लोगों से कोई फालतू बकवास भी नहीं करी। तुम ही लोग मेरे मुंह लगे और मेरे से इतनी बदतमीजी कर रहे हो। और तुम लोग अभी जो बोल रहे थे ना कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें नहीं रखते, तो यही तो हम लोगों की मजबूरी है। अगर हमारे घर वाले ही हमारा साथ देने लगे ना, हमें इज्जत देने लगे, अपने घर में अपने साथ रखने लगे, तो इस समाज से ना हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत ना हो, अपने आप ही हम लोगों को इज्जत मिले बाहर भी। तो तुम जैसे लोग ही ना हमें स्कूल में पढ़ने नहीं देते, कहीं जॉब नहीं करने देते, हमें जीने नहीं देते। अरे हम लोगों की इतनी बेइज्जती करते ना तुम लोग, जिसकी कोई हद नहीं है। अरे इसी मजबूरी में आकर ना हम लोग बाहर रोड पर तालियां बजा बजा कर अपना पेट पालते हैं। खैर, मैं तुम जैसे लोगों को क्या ही समझाऊं। अगर तुम्हारे आगे मैं कितना भी बोलूंगी ना, तो तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला। मैं बचपन से लेके ना आज तक इतनी बड़ी हो गई हूँ, और हमेशा इसी चीज़ के लिए लड़ते आ रहे हैं हम किन्नर लोग, कि हमें भी पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी कहीं नौकरी लग जाए, हमें भी जीने का हक है इस दुनिया में। ना तो ये समाज जब समझ पाया था, और ना ये समाज अब समझ पाएगा, और ना ही तुम जैसे लोग कभी समझ पाओगे कि हम किन्नरों को भी इस समाज में जीने का हक है। और बात रही इस कंपनी की, तो जिस कंपनी में तुम जैसे लोग काम करते हैं ना, तो उस कंपनी में मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को इससे भी अच्छी नौकरी कहीं और मिल जाएगी, समझे? तो मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। आप लोग रहिए, आप लोगों को ही मुबारक हो ये कंपनी। और आज भी तुम जैसे लोगों की वजह से ना एक किन्नर का फिर से हौसला टूट गया। साक्षी, देखो हमने उसको कुछ भी बोला हो, लेकिन उस बंदे की बात ना एक ठीक थी। उसने बिल्कुल सही बोला कि हम जैसे लोग ही हैं, इन लोगों को मजबूर करते हैं मांगने के लिए, लोगों से ज़बरदस्ती करने के लिए। अगर हम ही इन्हें इज्जत दें तो शायद इनके घर वाले भी इन्हें अच्छे से रख लें। देखो, मुझे तो ये बात समझ में आ गई है, शायद तुम भी समझ जाओ कि आज के बाद हमें कोई भी किन्नर मिले ना, तो हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ, हमेशा इज्जत करूँगी अब से मैं इनकी, कभी इनकी बेइज्जती नहीं करूँगी।